आज हम करेंगे एक एक्साइटिंग कंपैरिजन दो बहुत ही पॉपुलर BLDC वॉल फैंस के, हेवल्स प्लैटिना और एटमबर्ग रेनेसा 400 mm स्वीप साइज में। दोनों फैंस लो पावर कंजम्पशन में और हाई परफॉर्मेंस को प्रॉमिस करते हैं, बट कौन सा बेस्ट है चलिए आज पता करते हैं। सबसे पहले इनके बेसिक स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। हेवल्स प्लैटिना अपनी टॉप स्पीड पर 28 वॉट पावर लेता है और दूसरी तरफ एटमबर्ग रेनेसा बूस्ट मोड पर 35 वॉट की पावर लेता है। इन दोनों के एयर स्पीड और एयर डिलीवरी में भी आप एक अच्छा डिफरेंस देख सकते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके स्क्रीन पर हैं। अब दोनों ही वॉल फैंस के कंपोनेंट्स की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन को कंपेयर कर लेते हैं। हेवल्स प्लैटिना का डिजाइन मार्केट में मिलने वाले दूसरे वॉल फैंस जैसा ही है, इसमें कुछ भी नया मुझे नहीं लगा। यहाँ पे मोटर की हाउसिंग भी काफी फ्रेजाइल और पुअरली कंस्ट्रक्टेड लगी मुझे। ब्लेड्स भी काफी लो क्वालिटी प्लास्टिक में बनाए गए हैं, बट ये फ्लेक्सिबल हैं तो टूटेंगे नहीं। और बैक और फ्रंट ग्रिल्स प्रोटेक्टिव हैं, पर क्वालिटी बेटर हो सकती थी। कॉर्ड लेंथ सिर्फ आपको 1 मीटर की मिल रही है यहाँ पर, और इसे भी काफी लो क्वालिटी में बनाया गया है। दूसरी तरफ एटमबर्ग रेनेसा की हाउसिंग स्टडी है और काफी वेल बिल्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी ग्लॉसी फिनिश भी दी गई है। यहाँ डिजाइन भी बहुत ही यूनिक और स्लीक दिया गया है। ग्रिल्स की क्वालिटी भी टॉप नॉच है और काफी ड्यूरेबल लगी मुझे। कॉर्ड लेंथ यहाँ पर आपको थोड़ी सी बड़ी मिल जाती है 1.5 मीटर में, और एक अच्छी क्वालिटी। ओवरऑल डिजाइन प्रीमियम है और बहुत ही वेल थॉट हर चीजों को दिया गया है। फुल कॉर्ड्स आपको यहाँ पर एडिशनली मिल जाती हैं स्पीड और ऑसिलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इंस्टॉलेशन और ईज ऑफ यूज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखने के लिए। तो यहाँ पर हेवल्स प्लैटिना को इंस्टॉल करना थोड़ा ट्रिकी लगा मुझे। बैक और फ्रंट ग्रिल्स को लॉक करना बहुत ही मुश्किल था यहाँ पर, बट एटमबर्ग रेनेसा का इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफी इजी है और हाई क्वालिटी के नॉब्स भी दिए गए हैं। ग्रिल्स को लॉक करने का तरीका यहाँ पर बहुत ही इजी और काफी इनोवेटिव है। मैंने दोनों ही फैंस के जो परचेज लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो वहां से आप इजीली जाकर बाय कर सकते हैं। इससे हमारे चैनल को भी एक छोटा सा सपोर्ट मिलता है। आपको तो वही प्राइसिंग मिलती है जो अमेजोन पर आ रही है, तो आप हमें जरूर सपोर्ट करिए अगर आपको हमारे रिव्यूज पसंद आते हैं। तो प्लैटिना अपनी टॉप स्पीड पर 1350 RPM ऑफर करता है विद 3 स्पीड ऑप्शंस। इन कॉन्ट्रास्ट एटमबर्ग रेनेसा टॉप स्पीड पर 1500 RPM प्रोवाइड करता है और बूस्ट मोड के साथ एक्स्ट्रा ब्लास्ट ऑफ एयर आपको मिलती है। इसमें 6 स्पीड के ऑप्शंस हैं जो इसे ज्यादा वर्सेटाइल बनाते हैं। हेवल्स प्लैटिना में स्टैंडर्ड, नेचर और स्लीप मोड है। इसका ज्यादा यूज तो मुझे नहीं लगता आप लोग करेंगे। टाइमर यहाँ पर 8 आवर्स तक का आप लगा सकते हैं, और मेमोरी बैकअप पावर फेलियर्स के लिए ये जो है अपनी मेमोरी ध्यान रखता है। लेकिन रिमोट की क्वालिटी काफी लो लगी मुझे, थोड़ा चाइनीज वाला फील आया यहाँ पर। और यहाँ पर ऑसिलेशन मुझे स्मूथ लगा पर थोड़ा सा तेज था। एटमबर्ग रेनेसा में स्लीप मोड, बूस्ट मोड, स्विंग बटन, टाइमर मोड और यूनिवर्सल रिमोट मिलता है, जो सब एटमबर्ग फैंस के साथ यूज हो सकता है। स्लीप मोड में स्पीड 1 लेवल डाउन होती रहती है एवरी 2 आवर्स में, और टाइमर यहाँ पर भी आप 8 आवर्स तक का लगा सकते हो। पर यहाँ पर क्योंकि सिंगल LED इंडिकेटर ही दे रखे हैं, तो यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है जानना कि आपने कितने आवर्स का टाइमर लगाया है। रिमोट टॉप क्वालिटी का है यहाँ पर और बहुत ही अच्छे डिजाइन में दिया गया है, जिसे यूज करना भी बहुत ही आसान था। यहाँ भी ऑसिलेशन बहुत ही स्मूथ है और एक बहुत ही परफेक्ट ऑसिलेशन की स्पीड दी गई है। हमने मेजर करके देखा एयर स्पीड, एयर डिलीवरी की वैल्यूज को, तो आप अपने सामने देख सकते हैं कि एक क्लियर डिफरेंस आपको यहाँ मिलेगा। एटमबर्ग में आपको एक हाई एयर थ्रो मिलता है। हेवल्स प्लैटिना की स्पीड दूसरे नॉर्मल स्पीड वॉल फैंस जैसे ही हैं, जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इस स्पीड के फैंस तेज गर्मी में कामयाब नहीं है, एसी के साथ इन्हें आप यूज कर सकते हैं। दूसरी ओर एटमबर्ग रेनेसा हाई स्पीड में है, तो तेज गर्मी में भी ये कारगर साबित होगा। अब आप दोनों फैंस के नॉइस लेवल्स को सुन लीजिए हाई स्पीड पर। नॉइस लेवल्स तो क्लियरली थोड़ी ज्यादा थी एटमबर्ग में, तो वो डिफरेंस आपका सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पर एयर कटिंग की आवाज बढ़ जा रही है हाई स्पीड के ऊपर। लास्टली हमने दोनों ही फैंस के पावर कंजम्पशन को भी मेजर करके देखा। आप मीटर पर दोनों वॉल फैंस की एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को देख सकते हैं।
टॉप स्पीड के ऊपर। इस वीडियो को बनाते टाइम हेवल्स प्लैटिना का प्राइस 3300 है और एटमबर्ग रेनेसा का प्राइस 3650 है और दोनों ही फैंस में आपको 2 इयर्स की ऑन साइट वारंटी मिलती है। एटमबर्ग रेनेसा थोड़ा एक्सपेंसिव है पर बेटर क्वालिटी में बना हुआ है, आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, सुपीरियर परफॉर्मेंस है, स्पीड और एयर डिलीवरी भी ज़्यादा है। हमारे टेस्ट के बेसिस पर एटमबर्ग रेनेसा क्लियर विनर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के और रिव्यूज़ के लिए। लेटेस्ट प्राइजेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए बाय लिंक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप हमें सपोर्ट करने के लिए भी आप उन लिंक्स को यूज़ कर इन फैंस को खरीद सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।